Hello, hi, namaskar. Welcome to Shala Education once again. Population combination देख लिया था. Now the next new chapter is probability. Probability. हम सबको अच्छे से अवगत है probability के बारे में. बरोबर? शांति से बैठ जाओ. पता है या नहीं है? क्या होता है probability? हम बोलते हैं probably ये हो सकता है या ये हो सकता है. प्रेडिक्शन करना या फिर संभावना, इसकी संभावना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये जो है इसको अगर फेंका तो ये इधर से भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, खड़ा भी रह सकता है. डिपेंड ऑन पॉसिबिलिटीज. बरोबर. तो प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ लाइक्लीहुड that certain event will cover. which event? कि बाबा कोई चीज करने के बाद उसकी कितनी संभावना है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है. बरोबर. ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का. क्या फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का? क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. क्या है? Number of favorable outcomes. नंबर ऑफ आउटकम्स. कितने आ सकते हैं? कितने से? टोटल में से. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. हम आएंगे. ठीक है, ठीक है. मत करो. प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? Number of favorable outcomes upon total number of outcomes. This is only based on the classical approach. Okay, clear? When all the outcomes are quickly like, okay, एकदम फटाक से. चलो की टर्म देख लेते हैं इसके. एक्सपेरिमेंट और उसके मीनिंग देखते हैं. ठीक है, बंद करो एक मिनट. चलो कुछ की टर्म्स है वो देखते हैं. क्या क्या की टर्म्स है. तो टर्म्स और उनके मीनिंग देखते हैं. अगर वहां पे एक्सपेरिमेंट बोला गया तो उसका मीनिंग ये होता है कि एन एक्शन और प्रोसेस लाइक रोलिंग अ डाई और प्लेइंग अ कार्ड्स और एनीथिंग एल्स. ठीक है. उसके बाद आउटकम क्या आया, ऐसा अगर हम बोल रहे तो आउटकम मींस रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो उसका रिजल्ट क्या है, मतलब आउटकम क्या है. हेड आया, टेल आया, तो क्या कहलाएंगे? आउटकम्स कहलाएंगे. सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है? तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. जैसे एक कॉइन टॉस करने के बाद हेड आ सकता है, टेल आ सकता है. ठीक है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स मिलके क्या रहेगा? सैंपल स्पेस. किसी चीज का सैंपल स्पेस निकाल. अब कॉइन टॉस बोला तो क्या आएगा? हेड एंड टेल. ठीक है. टू कॉइन टॉस बोला तो क्या आएगा? हेड टेल हेड टेल टेल आ सकता है. बरोबर है. ठीक है. उसके बाद में इवेंट मतलब क्या? अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस के कितने सबसेट है उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे. क्लियर है? दीज आर द इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूलास. हैंडराइटिंग अच्छी निकली है भगवान की दया से. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ठीक है. फर्स्ट थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फार्मूला क्या है? P equals to n number of events upon number of नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. ये देखो यहां पे दिए हुए हैं. ठीक है, क्लियर. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग. Probability of Second. One minus probability of event. Probability of event. ये क्या है? E bar. not happening. ठीक है. उसके बाद थर्ड, म्यूचुअली Exclusive. exclusive events. P A union B equals to Probability of A union B equal to probability of A plus probability of B. But ये कब होगा? If A and B can't happen together. Okay? Clear है? उसके बाद जनरल एडिशन रूल है. क्या है? क्या है? probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. क्लियर है? उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आओ, इंडिपेंडेंट इवेंट. Probability of A integration B equals to probability of A into probability of B. क्लियर है? अब देखो इधर के साइड में मैं कुछ देता हूँ. समझ में आएंगे?
ये समझा गया? हाँ माँ का जगराता है रामायण सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? सिंपल एग्जांपल। पहला एग्जांपल है टॉस अ कॉइन। क्या आएगा? सैंपल स्पेस आएगा पहला। क्या आएगा? सैंपल स्पेस। तो कॉइन टॉस सैंपल स्पेस क्या आएगा बताओ? हेड या तो टेल। कैसे लिखूंगा मैं हेड या फिर टेल को? H और T कैसे? तो H comma T करली ब्रैकेट में h कॉमा t मतलब कितने आउटकम्स है मेरे पास? टू आउटकम्स। समझ में आ रहा है? अभी टू आउटकम्स होगी, वन और एक टू। क्लियर हो गया? तो आउटकम्स कितने हैं बोला मैंने? टू है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ h कितनी होगी? 1/2। क्या होगी? 1/2। क्योंकि फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझ में आया? कहां से आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है? समझ में आया? अभी ये फार्मूला क्या है और ये फार्मूले क्या है? क्लियर हो गया? चलो रोल डाई, रोल डाई, रोल डाई। कितने थे? 6 सैंपल स्पेस 6 आएगा टोटल आउटकम्स। कितना आएगा? 6 आउटकम्स और इसमें p वो ये सैंपल स्पेस क्या है ये बताओ? 1/6। हाँ क्या आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन चाहिए उसमें से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 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 2/6, 4/6, 6/6। नहीं 3/6 है ना। कितना आएगा? 3/6 आएगा। मतलब ये हो गया हाफ। बरोबर? मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड चाहिए 3/6 मतलब हाफ ही आएगा। क्लियर है? तेरा कहाँ से आता है? 2/6 में अलग अलग लिखा थी अलग अलग लिखने क्यों है? चलो यहाँ तक क्लियर है? मयूरी पॉज करो इसको। Conditional probability. The second topic is conditional probability. Given that the one event has occurred, what is the probability of another? अगर एक इवेंट हो गया है तो दूसरे का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा ऐसा बोला गया है। ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट अपॉन सेकंड, ठीक है, a अपॉन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है? क्लियर है क्या? प्रोवाइडेड b डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे एक कंडीशन रहेगी, जो भी b प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, वो 0 के इक्वल नहीं चाहिए। क्लियर है कंडीशन? क्लियर है क्या? उसके बाद आता है बायस थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं BAYES। क्या आता है? बायस थ्योरम। बहुत गर्म हो रहा है। जेडब्ल्यू एडवांस में आता है ये, ठीक है, मेन में नहीं आता है। ठीक है, जेडब्ल्यू एडवांस लेवल, बट मेन में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा। आज तक नहीं आया सर? भाई आ गया तो ऐसा ठहराव दिया नहीं है। ठीक है, वेट अप। When multiple events are involved and one result is observed, ठीक है, जब बहुत सारे इवेंट इन्वॉल्व हो और एक रिजल्ट ऑब्जर्व किया जाए तो क्या हो जाएगा? इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ AI अपॉन B। ठीक है? क्लियर है? ये फैक्टोरियल है। ठीक है? क्लियर है क्या? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय
अंदर ले ले, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B b बाय AI अपॉन probability of summation of p ये आया है ना, समेशन ऑफ I P अच्छा P मैं I was इन ब्रैकेट a j J x इंजेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन a j, ठीक है, मेरे को भी आवाज बढ़ाना पड़ेगा, ये फार्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है, क्लियर है, आता नहीं है बट आ गया तो ठीक है। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, इनके कंबाइन प्रॉब्लम देते हैं, दिए जाते हैं एक्चुअली। पॉज कर दो मैं, okay, so next is using formulation and combination in probability। क्या हुआ, हाँ वो चल रही, अब उनसे तो कम आवाज नहीं आ रही होगी ना मेरी, राइट, तुमको तो इतना तो समझ में आ जाएगा और एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते तुम गायन सुन लेना, भजन सुन लेना, मेरी और मेरी मम्मी की आवाज एक साथ आ जाएगी, उसको भी आधी चिल्लाना था वो using formulation and combination in probability। अब एक काम करो, वाले रूम में जाके आवाज चेक कर कि इनकी आवाज ज्यादा उधर आ रही है, दरवाजा बंद कर देना बस। use counting when outcomes are complex, use counting when outcomes are complex, use counting when outcomes are complex। For example, in how many ways can 2 balls be picked from 5? In how many ways 2 balls can picked from 5? Correct? 2 balls picked from 5 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे दो चीजें मिली, फॉर्मूलेशन क्या मिला मुझे 5, बरोबर है क्या, फॉर्मूलेशन बोल रहा हूँ कि जो फार्मूला है अपना उसके हिसाब से, ठीक है, क्या क्या मिलेगा 5 एंड कितने पिक करना है मुझे 2 करना है, बरोबर, तो लिमिट मेरी 2 तक जा रही है, ठीक है, 5 2 मतलब कितना है 10 है, बरोबर, बरोबर है क्या, सो इन फेवरेबल कितना होगा 3 ऑफ देम, बरोबर कि नहीं, 10 में से, ठीक है, कितना होगा फेवरेबल 3, तो फेवरेबल 3 of them, it means what 3C2, बरोबर, बरोबर कि नहीं, it means 3, correct, सर वो 6 नहीं बता दो, वो भी बता दो, कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा, डोंट वरी, बट इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, वी आर नॉट इन द फॉर्मूलेशन एंड कॉम्बिनेशन, वी आर इन द प्रोबेबिलिटी नाउ, ओके, समझे क्या, हाँ किस किस को नहीं समझा है, हाउ किस किस ने बोला था अभी, मयूरी अभिजीत और उधर आवाज आ रहा है क्या अभी, इससे कम हमारा पर आ रहा है, कितना आ रहा है, फिर जोर से बोलने पड़ेंगे। क्या था आपका प्रॉब्लम ऐसा कि ये 3 क्यों आया, बरोबर, आपको ऐसा आया कि ये 5 में 10 कितने हुआ होगा, तो फिर ये 3 to the 6 क्यों नहीं हुआ, बरोबर है क्या, किस किस को लगा ऐसा, मैं बताऊं हम इतने देर से हम यहाँ पे बेल खा रहे हैं, अगर हमको फार्मूला ही नहीं पता है, टोटल वेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या था 5 फैक्टोरियल अपॉन सेकंड क्या है 2 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 5 - 2
फैक्टोरियल 5 मतलब 5 into 4 into 3 into 2 upon 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल करो कितना आएगा 120 upon 5. 120 upon 5. 22. 120. अब दूसरी चीज मैं इसलिए बोला था कि अभी तक हमारा दिमाग नहीं चला कंडीशन कितनी दी हुई है ये कहाँ तक आएगा कितना आएगा 12. सर 10 आएगा सर बराबर आ गया सर 10. कैसे आया वो 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल 6 और 6 into 2 होता है 12. 120 upon 12 10. नीचे का करो फेवरेबल वैल्यू का 3 फैक्टोरियल 6 upon 2 तो 6 upon 2 3 3 to the 6 upon 2 मतलब कितना आएगा हाँ मैं इंटू मारा था इंटू कर रहा था इंटू कितना आएगा तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है टोटल फेवरेबल्स 3 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स 10 कितना आया p कितना आया 3/10. समझ में आया कैसे करना है नालायक बनाचा काही सांगत राहते 6 to 3. उसके बाद मुझे एक जो टॉपिक तुम्हें बताना था हाँ कॉइन टॉस करने पे सैंपल स्पेस आया था हेड एंड टेल बरोबर Yes. दाएं करेंगे तो 1 से लेके 6 तक आएगा बरोबर है दो कॉइन टॉस किए तो 4 head outcomes. 4 आएगा ठीक Head. उसके बाद टाइप ऑफ इवेंट्स एक है सर्टेन इवेंट मतलब जो हमेशा सर्टेनली होते रह रहा है सर्टेनली होते रह रहा है बोलते हैं ना तो टाइप्स ऑफ इवेंट उसके मीनिंग और एग्जांपल मैं बता देता हूं पॉज कर दो मुझे कितना हुआ है वो चलो टाइप्स ऑफ इवेंट हमें देखने हैं प्रोबेबिलिटी में ये भी चीज देख लेते हैं ठीक है बहुत सारी चीजें देखे हैं तो ये चीज भी देखना थोड़ा सा हमारा जन्म सिद्ध हक नहीं बनता है बट फिर भी हम देख लेते हैं आवाज ज्यादा ही आ रहा है थोड़ा सा बट ठीक है वी कैन एडजस्ट टाइप पहला है सर्टेन क्या है सर्टेन टाइप मतलब हम बोलते हैं ना अरे यार ये तो चीजें सर्टेनली हो रही है यार बार-बार हो रही है बरोबर नहीं तो सर्टेन मतलब क्या रेगुलर बेसिस पे होने वाला है मतलब मीनिंग क्या है इसका ऑलवेज हैपन क्या Always happen. ऑलवेज हैपन एग्जांपल के तौर पे सूरज रोज उग रहा है सर्टेनली आ रहा है बरोबर है सनराइज From the east. और हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है ईस्ट में तो सन राइजिंग ईस्ट तो इसका क्या हो गया एग्जांपल हो गया पहला टाइप समझे इवेंट का दूसरा टाइप इम्पॉसिबल क्या Impossible events. इम्पॉसिबल मतलब क्या मीनिंग हो गया इम्पॉसिबल का नेवर हैपेंस बरोबर क्या बोलेंगे हम नेवर हैपेंस अगर ये फीलिंग आ रही है इंग्लिश ग्रामर पढ़ना हाँ क्या नेवर हैपेंस बरोबर है रोलिंग अ 7 ऑन अ डाई इज इट पॉसिबल No. रोलिंग अ 7 ऑन अ डाई ये पॉसिबल इवेंट है क्या No. इम्पॉसिबल ठीक है सनराइज इन वेस्ट No. इज इट पॉसिबल No. ठीक है सो थर्ड नंबर पे आते हैं सिंपल इवेंट क्या सिंपल इवेंट मतलब जहां पे एक आउटकम आएगा सिंपल इवेंट मतलब क्या सिंपल इवेंट वन आउटकम ठीक है रोलिंग अ 3 मतलब एक सिंगल इवेंट हो गया बरोबर क्या हाँ. 3 नंबर पे रोल करो मैंने बोला तो सिंपल इवेंट हो गया बरोबर उसके बाद कंपाउंड इवेंट क्या Compound event. मोर देन व्हाट काउंट आउटकम्स क्या More than one outcomes. कंपाउंड इवेंट मोर
ध्यान 1 आउटकम्स मतलब क्या 2 आ सकता है 6 आ सकता है बराबर क्या 4 भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है रेडी क्लियर क्या चलो उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या Mutually exclusive. can't occur together क्या मीनिंग है इसका Can't occur together. गेटिंग हेड और टेल ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है उसके बाद है एग्जॉस्टिव बोल सकते हैं हम क्या मतलब सारे के सारे आउटकम्स आएंगे इसमें क्या आएंगे सारे के सारे tossing two coins get 4 outcomes ठीक है क्लियर चलो यहां तक समझ में आ गया कंडीशन मैंने बता दी ये भी बता दिया 2021 के प्रॉब्लम दे रहा हूं लिखो इतने टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर किसी के ऊपर भी रह सकता है A bag has 5 red and 4 green balls. A bag has 5 red and 4 green balls. 10th का क्वेश्चन है ऐसा 10 में भी पूछा गया था क्वेश्चन 10th का क्वेश्चन 2021 वाओ व्हाट द मैजिक क्या था A bag has 5 red and 4 green balls. 2 balls drawn at random. DRAWN. Drawn at random. Probability that both are red. Probability that both are red. निकालो फाइंड करो. मैं नहीं दिख रहा हूँ ना? दिख रहा हूँ टोटल बॉल्स कितने थे 9 ठीक है क्या बोला था प्रॉब्लम में बैग हैज 5 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स और 2 बॉल्स drawn एट रैंडम मतलब फेवरेबल क्या हो गया चूज 2 रेड बॉल फ्रॉम 5 फेवरेबल क्या हुआ 2 चूज 2 एनी 2 फ्रॉम 5 मतलब क्या हो जाएगा 5C2 मतलब 10 ये पहले भी सॉल्व किया है हमने बरोबर पाइसिटी मतलब 10 और टोटल वेज कितने हो गए 9/2 9C2 बरोबर क्या तो 9C2 मतलब कितना होगा 9 into 8 मल्टीप्लाई 72 72 डिवाइड बाय 2 करो 36 हाँ 36 आएगा C2 ठीक है 9C2 36 आया तो 10/36 मतलब कितना हुआ 18 का 18 दूनी 36 और 5 टू द 10 5/18 तो प्रोबेबिलिटी क्या है 5/18 समझा क्या कैसे आया हाँ कितने लोग को समझे थोड़ा थोड़ा नहीं मेरे को पूरा होना सर उसको 5C2 क्यों लिए था उससे क्यों सॉल्व डन दो 5 रेड बॉल 4 ग्रीन बॉल मतलब टोटल बॉल कितना हो गए 9 हो गए ठीक है उसके बाद में ये सब हटाना पड़ेगा मेरे को राम आएंगे अरे झोपड़ी के भाग कब खुलेंगे टोटल बॉल है 9 ठीक है क्लियर उसके बाद फेवरेबल आउटकम मतलब जो आता है वो ठीक है क्या बोला था 2 ड्रॉन बरोबर के नहीं हाँ। तो चूज 2 क्या करेंगे चूज 2 फ्रॉम 5 क्योंकि 2 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम बोला है कोई भी तो हमने क्या किया चूज रेड वाले में से किए ठीक है 2 रेड फ्रॉम 5 क्योंकि 5 ज्यादा है ठीक है 4 से 5 बड़ा है ठीक है तो कितना बचा वहां पे 3 ठीक है तो इसका इवेंट क्या आएगा 5C2 क्योंकि 2 निकाले 5C2 मतलब 5 into 4 upon 2 2 फैक्टोरियल से 5 into 4 पांचों 20 20 by 2
कितना आएगा? 10 समझा ना कैसे आया 10? हाँ देखो बस वापस से मूव कर लो। कैसा आया वाटर 10? मतलब 2 थे तो 5 into 4 किए हम्म। upon 2 किए और 20 upon 2 2 क्यों किया अपॉन? क्योंकि 2 है ना वहाँ पे। ये तो C2 है ना, तो C2 मतलब क्या होता है C2 का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है C2 का मीनिंग बता। हाँ कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल, तो कॉम्बिनेशन निकलेंगे। ठीक है। चलो उसके बाद में क्या है? टोटल वेज, करेक्ट। टोटल वेज क्या आएंगे भाई? बचा कौन है? 9 C2 बरोबर। तो ये 9 C2 अगर कर रहे हैं तो 9 into 8 अपॉन 2 into 1 मतलब 2 ही हो गया बरोबर। क्या आएगा? 72 2 upon 2 72 अपॉन 2 मतलब 36 आ गया बरोबर। क्या क्लियर? प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? प्रोबेबिलिटी बोलती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल्स अपॉन टोटल। टोटल कितना है? 36। तो 5 2 10 होता है बरोबर कि नहीं? मतलब 5 2 10 हुआ और 18 2 36 होता है बरोबर। तो ये क्या आ गया? 5 अपॉन 8 समझ में आया? प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 5/8 समझा अभी? yes नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ डाई इज रोल्ड 2021। थोड़ा सा दिमाग लगा और ये बहुत छटाक भरे के मार दी। अ डाई रोल्ड twice. Find probability that sum is divisible by 3. restriction क्या बोला मैंने? डाई इज रोल्ड टॉइस, 2 बार डाई घुमाई गई, ठीक है। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज डिवाइडेड बाय 3। ओके इजी है बेरी। आया क्या? पॉज कर दे मेरी। पूरा सर जो वर्ड है अडाई इज रोल्ड टॉइस बोला था, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 बरोबर। तो अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग इज टोटल आउटकम्स क्या आएगा बरोबर बरोबर। सो जी फर्स्ट डाई was rolled, the outcomes are become 1 to 6 per second, 1 to 6 1 to 6 बराबर। Is it clear? So the total number of outcomes is 36 6 into 6 36 clear। The total number of possible outcomes मिल गई। 36 Now we are moving forward for the favorable condition. The first condition is we want sum of the two die divisible by 3. Okay, clear? That means 3 6 9 12 इतने को डिवाइड कर सकते हैं बरोबर। फेवरेबल आइटम में से उससे ज्यादा करेगा क्या? नहीं। So let's find how many outcomes gives these sums. कितने ऐसे outcomes है जो ये sum देगा, ठीक है बराबर। क्या? अरे डिवाइड बाय 3 के लिए ये टर्म आना जरूरी है।
तो कितने ऐसे आउटकम्स आ रहे हैं जिनकी एडिशन करने पे ये आ रहा है, समझे अभी? सो लिस्ट ऑफ ऑल दैट गिव दोस सम्स, तो पेयर में कैसे करेंगे? ईच पेयर a कॉमा b, क्या करेंगे? a कॉमा b, मतलब a प्लस b इक्वल टू 3 हो सकता है, a प्लस b इक्वल टू 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है या 12 हो सकता है, बरोबर? सब चलेगा अपने को। चलो दो डाई थे, बरोबर किया? चलो सैंपल स्पेस पे बता सकता है मेरे को दो डाई का? एनीवन? अबे सैंपल स्पेस 2 एनीवन? 2 कैसे सैंपल स्पेस आएगा? क्या होता है सैंपल 1, स्पेस? 2 कितनी बार बता चुका हूँ? 1, 2 बनाओ, पहले बनाओ फिर बताओ, बनाओ जल्दी फट से, 1, 1 पहले बना ले विधान। कैसे बनाओगे? 1, 1 हम्म 1, 2 हम्म 1, 3 अप टू वर्ड डायरेक्ट, up to 6, 6 मतलब तुमने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 ऐसा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, उनकी पेयरिंग कर दी, बरोबर? तो टोटल कितने हो गए भाई? 36 36 हो गए, बरोबर क्या? अब उनमें अपने को देखना क्या है, क्यों सैंपल स्पेस बनाना है, क्योंकि उन दोनों में से किसी ऐसे टर्म है जिनका एडिशन ही आ रहा है, क्या? a प्लस b इक्वल टू 3 6 9 या फिर 12। 1 प्लस 1 आ रहा है क्या? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं 1 प्लस 2 आ रहा है, हाँ तो ये 1 हो गया, बरोबर? उसके बाद 1 प्लस 3 नहीं आ रहा है, 1 प्लस 4 नहीं आ रहा है, 1 प्लस 5 आ रहा है, हाँ ठीक है? उसके बाद 1 6 नहीं आया। नहीं आ रहा है, 2 1 आ रहा है, उसके बाद 2 2 नहीं 2 3 नहीं 2 4, yes उसके बाद 2 5 2 6 नहीं आ रहा है, 8 हो रहा है, 3 1 नहीं हो रहा, 3 2 नहीं हो रहा, 3 3 3 4 3 5 3 6 हाँ अबे 9 था हाँ 9 3 6 हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे? 4 4 1 4 2 4 6 आता है 6, ठीक है, 4 2, थैंक यू। 4 3 नहीं, 4 4 4 5 हाँ 9 आता है 4 6 नहीं आएगा, 10 आता है 10 5 1 अबे आएगा ना, 5 2 5 3 5 4 आएगा नहीं होंगे, 4 में नहीं होगा, अच्छा 5 5 5 6 नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। अब 6 से उल्टा चलते, 6 6 आएगा, ठीक है, 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 फिनिश। कितने मिले? 12 कितने आए? 12 मतलब इक्वल टू 3 वाले कितने हैं अपने पास? अबे इक्वल टू 3 वाले 2 एक और 2, ठीक है। इक्वल टू 6 वाले कितने अपने पास? 2 5 है। 5 दिमाग लगाओ। इक्वल टू 9 वाले कितने अपने पास? जल्दी। इक्वल टू 9 वाले 4। 6 और 3 भी है, 3 प्लस 6 भी है। इक्वल टू 12 वाले 1
बराबर कौन सा 6, 6 ऐड ऑल फेवरेबल आउटकम्स क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे मतलब क्या होगा 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 बराबर कितना आया 12. 5 4 9 1 10 12 बराबर तो 12 फेवरेबल आउटकम्स है बराबर क्या तो 12 फेवरेबल आउटकम्स वेयर द सम ऑफ डिविजिबल बाय 3 बराबर क्या जा सकता है ना क्लियर अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 12 अपॉन 36 मतलब 1 अपॉन समझ में आया इजी है बस लॉजिक लगाना है ठीक है प्रोबेबिलिटी में लॉजिक पे काम चलता है बाकी कुछ नहीं होता क्लियर हो गया ओके तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के जो मेन कांसेप्ट है जे के दीस आर द वोस ओके सो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में बढ़ते हैं आगे ओके थैंक यू सो मच बाय